लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आइए एक नजर डालते हैं 20 अप्रैल की तमाम खबरों पर। सरकार ने आज यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में देश के कुछ जिलों में थोड़ी ढील देने का निर्णय लिया। इसी के तहत कई तरह के कारोबार और सेवाएं आज से शुरू हो जाएंगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई। अब तक 519 लोग मर चुके हैं और 2,302 मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना की वजह से 3 मई तक लॉकडाउन है। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर कोरोना वायरस के सभी मरीज ठीक हो चुके। राज्य में कोरोना के कुल 7 मामले आए थे, जिनमें से 6 पहले ही ठीक हो गए। आखिरी मरीज की कोरोना रिपोर्ट रविवार को नेगेटिव आ गई और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया। यह लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान हर किसी को घर में रहने, बाजार बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे आदेश दिए गए। लेकिन 20 अप्रैल यानी कि आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में कुछ छूट दे दी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। ये वायरस अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 24 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि 2020 में दुनिया का अंत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। एम्स के मुताबिक सुबह 10:45 पर योगी के पिता ने अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस महामारी में अपनी संदिग्ध भूमिका को लेकर चीन अब पूरी दुनिया में घिरने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर कोरोना वायरस के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लॉकडाउन के कारण मजदूरों को काम नहीं, इसी बात को ध्यान में रखकर एक गरीब पति पत्नी ने 21 दिनों में 25 फुट गहरा कुआं खोदकर पूरे गांव को अचंभित कर दिया। ये मामला महाराष्ट्र के वाशिम जिले में सामने आया। चेन्नई में सोमवार को जब एक डॉक्टर के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए तो वहां पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने एम्बुलेंस पर हमला बोल दिया। बता दें कि इस 55 वर्षीय डॉक्टर की मौत कोरोना वायरस से हुई। फिच सॉल्यूशन ने सोमवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमानों में कटौती करते हुए इसे 1.8% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते निजी उपभोग घटने और बड़े स्तर पर लोगों की कमाई में कमी का अनुमान है। कोरोना संकट के कारण लगे हुए लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो 10 मई से कराई जा सकती हैं। केरल के लॉकडाउन के दौरान नियमों में ढील देने के फैसले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करें। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने देश भर में उन ग्राहकों को ईंधन नहीं बेचने का फैसला किया जो बिना फेस मास्क पहने पेट्रोल पंप पर आ जाएंगे। महाराष्ट्र के पुणे के ससून अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि एक 25 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला को 16 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्चा कोरोना से संक्रमित नहीं है और उसे एक अलग वार्ड में रखा गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सोमवार को लोगों से अपील की, वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने की लड़ाई में लोग खुद अनुशासन दिखाएं और घरों में रहें। देश में कोरोना वायरस के अभी 8,516 मामले सामने आए और करीब 170 लोगों की इससे जान गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत समेत 10 देशों से ज्यादा परीक्षण किए। ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ अभी तक 4.18 मिलियन लोगों का परीक्षण किया। यह दुनिया में कहीं भी एक रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रही। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण इन अफवाहों के बाद आया है कि सरकार पेंशन कम करने या उसे रोकने का विचार कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप में रविवार को मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। 1.60 लाख लोगों में यूरोप की 2/3 से ज्यादा हिस्सेदारी है। हालांकि यूरोप में 3 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी भोजन वितरण कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। वहीं फाउंडेशन ने 3 करोड़ से ज्यादा भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
कोरोना संक्रमित मिले 23 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने संक्रमण फैलाने का मुकदमा दर्ज किया। शनिवार देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को सआदतगंज के म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में भेज दिया। इलाज के बाद उनको कुछ दिन के लिए वहीं पर क्वारंटीन किया गया था। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।